हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिएगा मित्र, कल हम लोग क्वेश्चन 600 तक पहुँच गए थे। आज हम जो लोग पढ़ने वाले हैं वो 600 क्वेश्चन प्लस करने हैं। मतलब 650 तक क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन हमें करने होते हैं और 1000 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है। पैट के पेपर तक ये हमारी 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला कंप्लीट लगभग में हो जाएगी। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लास के बारे में इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि इसमें कम लोग जुड़ते हैं क्लास में। कल भी देखा गया था, परसों भी देखा गया, क्योंकि अब लोग दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पेपर जब नज़दीक आता है तो और भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब पढ़ने का समय नहीं है, अब आपका प्रैक्टिस का समय है। प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिएगा आप। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपकी क्यों दिक्कत होने वाली, समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी। तो पहले आप प्रैक्टिस करिएगा सबसे ज़्यादा जितनी हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो कल जनसंख्या रही थी वो जनसंख्या आज नहीं होनी चाहिए। आज जनसंख्या 15 प्लस रहनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं? नहीं तो कल से हम भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट बंद कर देंगे और हम भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज अगर 15 प्लस नहीं हुई तो कल ऑटोमेटिक हिंदी का ये जो क्लास चलती है प्रैक्टिस, ये हम बंद कर देंगे। ठीक है, 601 में देखिएगा, लिखा निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। लिखा गरीब, झूठा, सीधा, पूरा शब्द जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ए नंबर इसका आंसर सही है। 602 में लिखा है पुल्लिंग शब्द है। देखिए, हमने कहा था अच्छा शब्द लगा दो। अगर अच्छा शब्द लगाने पर उसका अर्थ निकलता है तो वो पुल्लिंग है। अगर अच्छी शब्द लगाने पर अर्थ निकल रहा है तो फिर वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। फल अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, तो पुल्लिंग तो हमें यही मिल गया। गांव अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा गांव होता है। मनुष्य भी अच्छा होता है, बिल्कुल, तो इसका डी नंबर सभी आंसर बन जाएंगे। 603 में लिखा है तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, फूल का पुष्प होता है, ये तो बिल्कुल सही है। आग का अग्नि होता है, ये भी सही है। गांव का ग्राम होता है, ये भी सही है। बारात का बरयात्रा सही नहीं है। फिर बात करेंगे 604 की। तो 4 में लिखा है गाना का बहुवचन क्या बनाएंगे आप? गान, गाने, गानों, गानियाँ। तो आपको सीधा दिख रहा है कि इसका बहुवचन जो होता है वो हमें सीधा दिख रहा है कि इसका गाना का बहुवचन गाने होगा। बी नंबर सही है। फिर बात करेंगे 605 में गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताने। चलिए भैया बताइएगा कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें पहले तो ये बताओ कि संधि कौन सी है। जब आप संधि पहचान जाएंगे कौन सी है तो फिर आप तोड़ना भी जान जाएंगे कौन सी, किस तरीके से हमें तोड़ना है इसको। चलिए बताइए जल्दी से। तो याद रखिए इसका आंसर देखो अयादी संधि है, क्योंकि या, वा और रा के पहले पूरा वर्ण मिलता है तो हमें अयादी संधि मिल जाती है। कौन सी संधि? अयादी संधि हमें मिल जाती है। तो याद रखो, या के पहले पूरा वर्ण हमें मिल गया। जब या के पहले पूरा वर्ण मिल गया तो याद रखो, या के पहले पूरा वर्ण मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें देखो या के पहले बड़ा आय बनाएंगे हम। तो क्या करेंगे, गा पर आय की मात्रा 2 लगा देंगे।
और या में जो स्वर जुड़ा होता है उससे अगले पद की शुरुआत कर देते हैं। तो छोटा आ जुड़ा हुआ है या के साथ और का बना हुआ है, तो गए प्लस अक बन जाएगा इसमें गायक का। तो इसका डी नंबर आंसर सही है। अब हम लोग बात करेंगे 606 में। देखो भाई, गायक का आपसे पूछ दिया, संधि विच्छेद तोड़ के रख दिया। अब आपसे पूछा संधि करने पर कौन सा शब्द प्राप्त होगा। तो याद रखो इसमें गायक शब्द बनेगा गए प्लस एक। अब बात करेंगे 607 में लिखा है निम्न में से कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है। तो याद रखो अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, ये हमें देखना था। तो याद रखिए 607 में अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, ये हमें देखना है। देखिए जरा कौन सा है अयादी संधि का उदाहरण। या से पहले पूरा वर्ण आया है नयन में, ये भी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ने प्लस अन बनेगा, इसमें अयादी संधि है। गायन में गए प्लस अन बनेगा, गए प्लस अन बनेगा। धावक में वहाँ से पहले आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे ओ और औ की मात्रा लगाते हैं, तो इसमें 2 प्लस आओ का अक बना देंगे क्योंकि बा में छोटा है। तो इसमें भी ये अयादी है, इसमें भी। गंगोदय में नहीं है, गंगोदय में गुण संधि है। कौन सी है? गंगा प्लस उदय बनाएंगे, गंगा प्लस उदय शब्द आपका बनेगा। तो याद रखो यहाँ पर गंगोदय शब्द बन जाएगा, डी नंबर सही है। 7 के बाद बात करेंगे 8 में कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है। देखो अयादी का कौन सा नहीं है, यही तो अभी हमने हाल किया था। तो इसमें गंगोदय आंसर सही था, गंगोदय नहीं है, डी नंबर। फिर बात करेंगे 8 के बाद 9 में किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो बताओ भैया व्यंजन संधि कहाँ बताई थी हमने। देखिए इसमें यण संधि है, इसमें हम लोग सु प्लस आगत बनाएंगे यण संधि में। फिर बात करेंगे गायन में गए प्लस अन बनाएंगे, गए प्लस अन बना देंगे। निराशा में नी प्लस आशा बनेगा, नी प्लस आशा बनेगा, इसमें विसर्ग संधि है। दिग्गज में बनाएंगे आप दिक प्लस गज, दिक प्लस गज बना देंगे, ठीक है। तो ये कहानी इसकी बन जाएगी। तो 609 का सी नंबर सही है। जिन लोगों ने संधि पढ़ी हैं उनसे गलत नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने संधियाँ नहीं पढ़ी हैं उनसे अगर गलती भी हो रही है तो वो भी अब सुधार करिए धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और इसमें आपके पास सुधार करने की गुंजाइश पूरी तरह से है, ठीक है। तो नोट करिएगा आगे से और बताएंगे। आगे देखिएगा 610 में भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि भुजंग जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है। तो याद रखो भुजंग शब्द जो होता है वो आपका सर्प का पर्यायवाची होता है। ना तो केचुआ होता, ना गिरगिट होता, ना ही तोता होता है। 610 के बाद 611, 611 शब्द में लिखा है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, गीदड़ी बनेगा। गीदड़न बनता है, गीदड़नी बनता है, या गीदड़ी बनता है, या गीदड़िया बनता है, ये आपको बताना। जल्दी से बताइएगा क्या बनेगा। गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग जो बनता है वो गीदड़ी बनता है। क्या बनता है? गीदड़ी शब्द बनता है। 11 की बात करेंगे हम लोग 12 में। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो याद रखिए गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। तो याद रखिए टिकाऊ, गुजराती नहीं होगा, लंबा और प्रत्येक, ये सब आपके गुणवाचक हैं। लेकिन गुजराती शब्द तो एक भाषण है ना, गुण थोड़ी बता रही है, भाषा शब्द है। फिर पूछा परोपकार में कौन सी संधि है। चलिए भाई संधि आप लोग पढ़ चुके हैं, आंसर देना शुरू करिएगा कि परोपकार में कौन सी संधि है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आंसर बताना शुरू करिएगा कि गुणवाचक में कौन सी संधि है।
चलिए भाई बताइए। देखिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, एक दो लोगों से काम न चलने वाला, फटाफट से जितने लोग भी देख रहे हैं वो क्लास को शेयर करते रहें और आंसर भी देते रहें। तो देखिएगा, हमने आपको विसर्ग संधि में एक रूल बताया था, परा प्लस उपकार बनेगा इसमें, परा प्लस उपकार इसका आंसर बनेगा, परोपकार। ठीक, तो यहाँ पर आपका विसर्ग आ जाएगा, तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। फिर 13 के बाद बात करेंगे, 14 में लिखा है महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से बताइएगा। तोड़िए भाई जल्दी से, क्या है महेंद्र में? देखिएगा जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं गुण संधि वो सही है। क्यों? क्योंकि एक ही मात्रा है, जहाँ पर ऊपर एक मात्रा ऐसी मिले गुण संधि लगा देना, और ये मात्रा होनी चाहिए दूसरे या तीसरे शब्द में, मतलब दूसरे या तीसरे वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा लगी होनी चाहिए, तब आपका गुण संधि बनती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे गुण संधि बनती है तो इसको हम तुक तोड़ते हैं, महा प्लस इंद्र बनेगा। महा प्लस इंद्र जो है वो ये पर्यायवाची बन जाता है, महेंद्र में महा प्लस इंद्र, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। फिर लिखा उल्लास में कौन सी संधि है? देखो अगर आपने संधि पूरी तरह से अच्छे से पढ़ी है तो ये आंसर आप बराबर सही देंगे, गलती नहीं करेंगे इस आंसर में। उल्लास में कौन सी संधि है? तो याद रखो, जहां पर हमने बताया था कि एक आधा वर्ण हो और दूसरा पूरा वर्ण हो तुरंत बाद, या फिर वही पूरा आ जाए, तो आपकी व्यंजन संधि होती है। ये आंसर जितने लोग भी दे रहे थे सीधे आंसर वो सही है, बाद बाकी सब तुक्का मार रहे हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? उत प्लस लास बन जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा है 16 में रमेश में कौन सी संधि है? चलिए भाई आंसर बताइएगा, रमेश में कौन सी संधि है ये बतानी है आपको। चलो भाई बोलो जल्दी से, रमेश में कौन सी संधि है? तो याद रखो, रमेश की अगर हम लोग बात करेंगे, रमेश में कौन सी संधि होती है, तो इसमें रमा प्लस ईस बनेगा, रमा प्लस ईस बनेगा। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि एक मात्रा ऊपर लिखी थी माँ में, तो ये गुण संधि बन जाती, यहाँ बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा, तो ए बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आंसर सही है गुण संधि, बी नंबर। फिर बात करेंगे 617 में, उस घर में कौन रहता है में कौन सा विशेषण है? तो याद रखो, उस घर में कौन रहता है में बताना कि कौन सा विशेषण है, जल्दी से बताइए। विशेषण टॉपिक भी आप पढ़ चुके हैं, ये आपको आंसर आने चाहिए पूरी तरह से। चलो भाई खटाखट आंसर देते रहो, उस घर में कौन रहता है में कौन सा विशेषण है? तो याद रखिएगा, लिखा हुआ है उस घर में कौन सा विशेषण है, ये आप देखो, जहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, उस घर, उस शब्द है सर्वनाम और घर शब्द है संज्ञा, जहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो आपका क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो याद रखिएगा, ए नंबर सही है, जितने लोग भी दे रहे थे वो सही है। कह रहे परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है भाई बताइए। भाववाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, जल्दी से आंसर देते रहिएगा
और संख्या में भी वृद्धि करिएगा। तो याद रखिए, ना तो भाववाचक संज्ञा है, ना तो संख्यावाचक मतलब विशेषण है, ना ही परिमाणवाचक है। इसका आंसर गुणवाचक विशेषण है। तो बी नंबर आंसर इसका है। फिर बात करेंगे हम लोग, कुछ लड़कियां आ रही हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? कुछ लड़कियां आ रही हैं, कौन सा विशेषण है? बताइए भैया जल्दी से, आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर होगा? देखिए, यहाँ पर लड़कियाँ कितनी हैं इस बात का पता नहीं है। अगर हम कह देते 10 लड़कियाँ आ रही हैं तो हमें इनकी संख्या पता चल जाती, कितनी गर्ल्स हैं? 10। तो ये संख्यावाची विशेषण बन जाता। लेकिन याद रखो, संख्यावाची के दो भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, एक अनिश्चय संख्यावाची विशेषण होता है। तो ये आपका जो विशेषण है वो अनिश्चयवाचक संख्यावाची विशेषण है। लेकिन आंसर डी नंबर बचेगा। देखा, सब चूहे पहाड़ में आ गए, कौन सा विशेषण है? बताओ भाई, सब चूहे पहाड़ में आ गए, कौन सा विशेषण है? बताना शुरू करिएगा मित्र। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिएगा, सब चूहे आ गए, कुछ चूहे आ गए, तो ये सब संख्या बता रहा, ये संख्यावाची विशेषण है। लेकिन संख्यावाची के दो होते हैं भेद, एक निश्चित वाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है, और एक अनिश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है? सब चूहे, सबका मतलब अनिश्चय बता रहा ना, निश्चय तो नहीं बता रहा कि 10 हैं, 15 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं। तो ये सब है, कुछ है, ज़्यादा हैं, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ये अनिश्चय संख्यावाची होते हैं, जिसका आंसर ए नंबर सही बनेगा। अब आगे देखो, लिखा है बहुवचन का सही उदाहरण क्या होगा? बहुवचन का सही उदाहरण क्या होता है? बताइए जरा जल्दी से। सज्जन, गुरुजन, दुर्जन और प्रजा। तो याद रखिए, गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही है। 22 में बात करेंगे, लघिमा का विलोम क्या होता है? लघिमा का विलोम क्या होता है? तो याद रखो, लघिमा का विलोम होता है गरिमा। डी नंबर इसका आंसर सही है। फिर बात करेंगे 23 में, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो याद रखिए, 623 में तत्सम शब्द बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें ग्रह शब्द जो है वो तत्सम है, और ये शब्द तत्सम नहीं है। तो ए नंबर इसका आंसर सही है 23 में। 24 की बात करेंगे, निम्न में विशेषण विशेष का युग्म अशुद्ध है। पहले आपका क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए, फिर विशेष होना चाहिए। 2 किलो घी, तो घी विशेष है और दो विशेषण है। गोल प्रश्न, सुंदर लकड़ी या लड़की, कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है, तो सुंदर विशेषण है, लड़की विशेष है। श्रेष्ठ व्यक्ति, व्यक्ति संज्ञा है, श्रेष्ठ आपकी क्या है? विशेषण है। लेकिन प्रश्न जो होता है वो गोल नहीं होता, कठिन होता है या सरल होता है? गोल प्रश्न नहीं होता है भाई। तो इसका आंसर बी नंबर सही है। फिर बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा बतानी है। जातिवाचक संज्ञा बताइएगा जल्दी से, कौन है? तो याद रखिए, इसमें जातिवाचक संज्ञा प्रभुता, गौरव या कौमार्त, कौमार या नेता। तो हमने कल बताया भी था कि जितनी भी पद होते हैं वो सारे के सारे पद जो होते हैं वो जातिवाचक होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महिला, पुरुष, गाय, भैंस, बकरी,
ये सब जातिवाचक के अंतर्गत ही आती हैं। किसके अंदर? जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। और इसमें नेता शब्द जो होता है, अभिनेता होता है, नेत्री होती है, अभिनेत्री होती है, तो ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करेंगे ग्रह। ग्रह का अर्थ बताना है, भिन्नार्थ अर्थ बताने आपको क्या है इनका। देखिए, आप सभी जानते हैं ग्रह का मतलब होता है आगे वाले का घर। तो घर यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी नंबर में डी में भी। अब ग्रह का मतलब तारा होता है या सूर्य होता है। तो याद रखो, ग्रह का मतलब होता है, ग्रह का मतलब सूर्य होता है या तारा होता है। तो इसका आंसर डी नंबर बनेगा सही। ग्रह का मतलब तारा होता है। देखिए लिखा है, घर की खंडी किरकिरी लगे, बाहर का गुड़ मीठा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सरलता से उपलब्ध वस्तु अच्छी ना लगे, अन्य व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ वस्तु आकर्षक लगती है। घर के भोजन का अपमान करके बाहर का खाना, घर में मन न लगा करके बाहर की वस्तुओं के पीछे भागना, अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों के पीछे भागना। घर की खांड किरकिरी लगे, बाहर का गुड़ मीठा। बताओ भाई। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी नंबर सही है। बात करेंगे घर का बहुवचन क्या बनेंगे। घर का बहुवचन जो बनता है, घर का बहुवचन घर ही बनता है, घरों नहीं होता है। घर का बहुवचन घर ही होता है। फिर लिखा हुआ ईर्ष्या और द्वेष में, ईर्ष्या शब्द का अर्थ होता है क्या? दूसरों के उत्कर्ष को ना देख सकने या सुनने की वृद्धि, ये ईर्ष्या होती है। द्वेष का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना। कह रहे हैं कि घृणा बस या शत्रुता बस, किसी का विरोध करने का स्थायी भाव। घृणा करना, घृणा समभाव से करना, घृणा द्वेष करना। तो इसका आंसर जो बन रहा है वो आपका ए नंबर सही है। इसके बाद घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना। तो याद रखो, कटक इसका कोई पर्यायवाची नहीं होता। घोड़ा का कटक नहीं होता, कंटक होता है। ठीक है, तो यही है। 30 के बाद बात करेंगे 31 में। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपको दिख रहा है, चांद का चंद्र होता है तत्सम, चकवा का चक्र होता है, घर का ग्रह होता है, चवर्णक जो होता है, ये आपका चवर्ण जो है वो आपका तत्सम शब्द है। फिर बात करेंगे हम लोग किस में, 31 के बाद 32 में। पूछा निम्न में से तद्भव शब्द बताइएगा। तद्भव शब्द की कहानी क्या है? पृष्ठ है, चक्र है, शिखर है और सिर है। तद्भव शब्द आपको बताना है भाई। तो बताओ जल्दी से क्या है। तद्भव शब्द जो दिख रहा है वो हमें सिर शब्द दिख रहा है। आगे लिखा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है तो याद रखो, चतुराई भाववाचक है, लड़ाई भाववाचक है, उतराई भाववाचक है। मिठाई शब्द जो होता है वो भाववाचक नहीं है, ये जातिवाचक, ये आपका जातिवाचक होता है। तो इसका ए नंबर सही है। लिखा 34 में निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो याद रखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो सही है, तो याद रखो इसका जो आंसर दिख रहा है आपको वो चतुर्मुखी होता है। कौन सा?
चतुर्मुखी बी नंबर आंसर सही है। फिर बात करेंगे बी के बाद आगे, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास किसमें है ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा कर्मधारय समास किसमें है ये आपको बताना है। ये हम समास आपको पढ़ा चुके हैं, लगभग में पढ़ा चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कर्मधारय खास करके हमने पढ़ा दिया है। चक्रपाणी बहुब्रीहि होता है, माता पिता द्वंद्व होता है, नीलोत्पल आपका कर्मधारय समास होता है। तो इसका सी नंबर आंसर सही है। 35 के बाद 36 में लिखा है तत्सम शब्द आपको बताना है। तो याद रखो इसका आंसर क्या बनेगा। तो याद रखो इसका जो आंसर बनता है चौपाया नहीं है, चतुपद नहीं है, चातुष्पद नहीं है, ये चतुष्पद होता है, बी नंबर। फिर बात करेंगे हम लोग विशेषण विशेष का युग्म अशुद्ध है। ठिगना व्यक्ति, चमकीली साड़ी, पतला दीवार, बुरी आदत। देखिए पतली दीवार होती है, पतला दीवार नहीं होता भाई। इसमें अशुद्ध शब्द यही दिख रहा है, सी नंबर। सीता का अनेकार्थी शब्द है कौन सा है ये बताना है। तो याद रखो सीता का पर्यायवाची जो है वो जनक सुता है। फिर बात करेंगे बर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना। तो याद रखो चर्मोत्सर्ग होता है, चर्मोत्सर्ग होता है, जिसमें आपका ए नंबर सही दिख रहा है। फिर आगे की बात करेंगे 40 में तत्सम शब्द आपको बताना है। तो याद रखो इसमें तत्सम शब्द जो है वो आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पर आधा रा चढ़ा होता है चतुर्याल, ए नंबर सही है। फिर बात करेंगे 41 में निम्न में संकर शब्द कौन सा है जो दो शब्दों के योग से मिलकर के बना होता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। तो रेलगाड़ी शब्द जो है वो आपका कैसा है, संकर शब्द होता है। कैसा, संकर शब्द जो है वो हमारा रेलगाड़ी, इसमें सही है। बात करेंगे हम लोग किसमें 41 के बाद 42, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखो ये कल हम आपको बता चुके थे। संज्ञा के भेद 5 होते हैं और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, विशेषण के भेद 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे हम लोग 43 में विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अभी हाल बताया कि विशेषण के भेद 4 होते हैं, विशेषण के भेद 4 होते हैं। बात करेंगे विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो ये आपसे पूछी जाती हैं। तो याद रखो विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं, उत्तरा उत्तमा और मूलावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। फिर 45 में बात करेंगे पदबंध के भेद क्या हैं। पदबंध के भेद कितने होते हैं। तो याद रखो पदबंध के भेद जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो याद रखिए इसका पदबंध के भेद 5 होते हैं। फिर आपसे पूछता है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। गेहूँ अच्छी होती है या अच्छा होता है, गेहूँ अच्छी होती है या अच्छा होता है। तो गेहूँ अच्छा होता है, चावल अच्छा होता है, बाजरा अच्छा होता है, इसमें सभी आंसर सही है। आगे बात करेंगे चिड़िया का बहुवचन क्या बनेगा। चिड़िया का बहुवचन जो बनता है याद रखिएगा, चिड़ियों बनता है, चिड़ियाँ बनता है, चिड़ियाएँ बनता है। याद रखिए इसका आंसर जो है वो आपका ए नंबर सही है, चिड़ियाँ है। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम लोग जो देखने में अच्छा लगे उसे क्या कहते हैं। जो देखने में अच्छा लगे उसे क्या कहते हैं। तो याद रखो जो देखने में अच्छा लगे उसे हम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। जो देखने में अच्छा लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं, डी नंबर। 48 के बाद लिखा हुआ है 49, चाय शब्द है कैसा, वो आपको बताना। किस भाषा का शब्द है चाय, हिंदी भाषा, चीनी, अरबी और तिब्बती। आंसर देते रहिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो याद रखिए ये चीनी भाषा का शब्द है चाय। फिर बात हम लोग करेंगे 50 में लिखा है पिसुन का पर्यायवाची किसका है। पिसुन शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो याद रखो पिसुन शब्द जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि पिसुन शब्द जो होता है
वो आपका चुगलखोर का पर्यायवाची होता है। समझ गए कि नहीं? तो चुगलखोर जो होता है वो पिसुन शब्द का पर्यायवाची होता है। तो ये हमारे कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। याद रखिएगा, हमारी 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला है ये। आप लोग सबसे बड़ी बात हो ये होती है कि क्लास शेयर ही नहीं करते हैं। जैसा हमने बताया था कि शेयर करना, कोई इंडिविजुअल बच्चा ऐसा नहीं है जो कोचिंग के ग्रुप में शेयर कर दे, कोई नहीं करता। चाहे जितना बोल दो, बच्चा क्लास में को शेयर ही नहीं करता है। पता नहीं क्या चाहते हैं आप लोग। अरे भाई, क्लास अगर चलवानी है तो शेयर करना पड़ेगा। नहीं, तुम लोगों को 2-2 लोगों को नहीं पढ़ाएगा, 4-4, 6-6, 8-8 लोगों को। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे।